भारत बाज नहीं आया, बल्कि अगर यह कहा जाए कि भारत ने आगाज कर दिया है। भारत ने जो एक जंग है और पहला हमला है, बदला लेने तक उसने कहा जी मैं नहीं छोड़ूंगा। राजनाथ भी धमकियां दे रहा है, मोदी के तो आंखों में खून उतरा हुआ है। पाकिस्तान की अफवाज की बड़े पैमाने पर शहादतों की इत्तला मौसूल हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवान मादरे वतन पर शहीद हुए हैं। कि नेवल की बहुत बात की जा रही है कि अब के जंग जो है वो नेवी की होगी, ना वो एयरफोर्स से आएंगे ना मिलिट्री से आएंगे, वो नेवी से आएंगे। लेकिन अगर इन्होंने कोई हमला करना है तो 22 अक्टूबर आप समझ लें कि इनकी आखिरी डेट है। 22 अक्टूबर 22 से 26 27 तक कर लेंगे तो कर लेंगे। आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की बस भी हो गई है। आज रेड लाइन जो है, जो कि बहुत पहले क्रॉस हो चुकी थी, आज पाकिस्तान के सबर का आखिरी पैमाना जो है वो भी बाज़ाब्ता तौर पर लबरेज हो चुका है। उनकी नेवी की सुपरमेसी है, वो समझते हैं कि उनके पास बहरी जंगी जहाज हमसे बेहतर हैं। इंडिया अपने नामो निशान को ढूंढेगा, उसके इतने टुकड़े होंगे, ये बातें करेंगे, ये पद्मावत बनाएंगे इंडिया के ऊपर कि कभी हम भी खूबसूरत है। फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल उनके ये स्टेटमेंट्स अब आ गए हैं। दैट इज वाई मैं आपके साथ इस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो पैदा हो गई कि जब एक मुल्क वजीर आजम भी कहते और फौजी सरबराह भी कहते तो प्रोबेबिलिटी तो पैदा हो गई। और इस सब के अंदर अब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक्स जो हैं वो भी अब किसी लम्हे हो सकती हैं। तो नहीं भूलूंगा और ना चैन से बैठूंगा, बदला लेने तक उसने कहा जी मैं नहीं छोड़ूंगा। राजनाथ भी धमकियां दे रहा है, मोदी के तो आंखों में खून उतरा हुआ है। अच्छा, ये मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि ये जो मोदी की जो ये वाली स्टेटमेंट है ना, ये एक्चुअली डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनी है। अच्छा, ये उसकी आवाज, मतलब उसकी आवाज बनाई गई है, एक्चुअली ये बात उसने की नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो वीडियो है ये पुरानी है, ये 2012 ये अब की वीडियो नहीं है। इसमें ये जो जुमला वो कह रहा है, जो उससे मंसूब किया गया कि मैंने बदले दी आगे और मैं छड़ांगा नहीं, और जनाब 6 तारीख को हमने तो वहां पे हमला किया दहशतगर्दों पे और इन्होंने हमला कर दिया, तो ये सारी वो बना की गई है। इस तरह एआई टेक्नोलॉजी या डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए यकीन जाने लोगों दे बड़ी जिंदगी मसले पै जांदियां है। नहीं डीजीआईएसपी आर्मी ने गुफ्तगू की है। नहीं वो डीजीआईएसपी की गुफ्तगू हो रहा है। नहीं वो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट अपनी लेकिन जगह पे ये है। वाली नहीं है जो सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया पे मोदी की चल रही है वो ट्रू नहीं है, एक ट्विटर के ऊपर वो है ना। फेक है। लेकिन जो डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं ना, वो तो एक स्टेटमेंट है और वो उसके जवाब में नहीं है मोदी के, वो आर्मी चीफ के, वो उनका आर्मी चीफ बोला है। अब नाज़रीन इकराम, एक चीज को आपने समझना है। सबसे पहले भारत इस वक्त पाकिस्तान पर 2 फ्रंट वॉर जो है वो वेज करना चाहता है। अब 2 फ्रंट वॉर किस तरह से? भारत डायरेक्टली तो अफगानिस्तान वाली साइड से हमलावर नहीं हो सकता, लेकिन आपने ये देखा होगा कि मई में भारत को जब शिकस्त हुई, मई 2025 की जंग में, उसके बाद से भारत ने और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है उसने जो अपने फंडिंग है बीएलए और टीटीपी की, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज की, उसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। उनकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट, यहां तक कि दहशतगर्दों को क्वाड कॉप्टर्स और ड्रोन्स जो है वो भी दिए गए, और सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर पै दर पै हमले जो हैं वो दहशतगर्दों की तरफ से शुरू कर दिए गए। इसकी वजह यही बताई गई कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एंगेज हो जाएं, इंटेलिजेंस एजेंसीज की सारी तवज्जो टीटीपी और बीएलए पे लगे और भारत उस चीज का फायदा उठा सके, और इस तरीके से 2 महाजों पर पाकिस्तान को इंडिया एंगेज कर ले। और अब एंटायरली नाज़रीन किराम उस सिलसिले की जो सबसे खतरनाक कड़ी है वो हो चुकी है। और आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में भी इवन क्वेटा में जो एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला करने की दहशतगर्दों ने कोशिश की, और इस तरह के कुछ बहुत बड़े सानेहात हैं जिन्हें शुरू में ही नाकाम बना दिया गया। बड़े पैमाने पर दहशतगर्द जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। और इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि सिर्फ साल 2025 में 57,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो चुके हैं। ऑन एन एवरेज दिन के 180 से 190 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, यानी हर 8 मिनट में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी जो है, और आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की बस भी हो गई है। आज रेड लाइन जो है, जो कि बहुत पहले क्रॉस हो चुकी थी, आज पाकिस्तान के सबर का आखिरी पैमाना जो है वो भी बाज़ाब्ता तौर पर लबरेज हो चुका है। और इस सब के अंदर अब यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक्स जो हैं वो भी अब किसी लम्हे हो सकती हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन किराम कि 11 सिक्योरिटी पर्सनल हैं, 11 पाकिस्तान की अफवाज के बहादुर सपूत इस मुल्क के
बेटे जो इस मुल्क पर कुर्बान हुए हैं। और याद रखिएगा, ये दहशतगर्द पाकिस्तान की अफवाज से बराह रास्त लड़ते नहीं हैं। ये अगर सामने से आकर लड़ें तो फिर इन्हें मात होती है। ये घात लगाते हैं, ये बुज़दिलाना वार करते हैं, ये पीठ पीछे से वार करते हैं, ये छुपकर हमला करते हैं। और इवन जब ये इनका मुकाबला होता है फिर ये 2 से 3 मिनट की मार होते हैं ना। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम ये बताया गया है कि 2 ऑफिसर्स भी शामिल हैं 11 शहीदों में, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर रैंक के जो ऑफिसर हैं वो शामिल हैं। ये शहीद हुए हैं, मादरे वतन पे कुर्बान हुए हैं। 3 जो पाकिस्तान की अफवाज के जवान हैं वो जख्मी हुए हैं। और इनिशियली ये बताया गया है कि जी 4 जो है उनके हवाले से अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सानिया, बहुत बड़ा हमला है और ये एक दहशतगर्दी का हमला मिलिट्री कॉन्वॉय पर हुआ कुरम के करीब, थल और अकजई रोड जो है उस पर। और ये एफसी के अंदर पोस्टेड थे लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल के ऑफिसर जो कमांडिंग ऑफिसर थे, विंग कमांडर, और 2IC जो है सेकंड इन कमांड जो थे मेजर। अब इस सब में मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन इकराम, ये वाकया जो है ये किस वक्त पेश आया। ये आज सुबह का दहशतगर्दी का हमला है। पाकिस्तान की अफवाज का एक कॉन्वॉय, एक काफिला जो है वो जा रहा था और ठल और अकजई रोड जो है कुरम के अंदर, वहां से जब ये काफिला गुजरा तो वहां पर दहशतगर्दों ने घात लगाई हुई थी और बुज़दिलाना कार्रवाई की। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम फ्रंटियर कोर FC खैबर पख्तूनख्वा के जो अफसरान हैं, जिनमें 2 हमारे जो ऑफिसर्स हैं और 9 जवान हैं, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि रियाज चमकनिया ये जर्नलिस्ट हैं जी, इन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों से इंटरनेट जो है और ठल पाराचनार रोड जो है उसे बंद किया गया था कुरम के अंदर। और ये भी बेसिकली बताया जा रहा था कि कोई थ्रेट है सिक्योरिटी फोर्सेस या सिविलियंस को। और अब ये ट्रेजिक इंसिडेंट जो है ये पेश आया है, ये अफसोसनाक सानिया जो है ये पेश आया है। अब इसमें इवन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस वक्त ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का वो ऑनगोइंग है और भारत की प्रॉक्सी TTP जो है उसने आगाज कर दिया। इंडिया ने जो एक मॉडल बनाया हुआ था कि इधर से हम एंगेज करेंगे, पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर की तरफ जाएगा और एक फुल फ्लेज ऑपरेशन की तरफ जाएगा, जिसकी जरूरत है। भाई हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे आम बंदे शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दों के लिए कौन सी मर्सी, दहशतगर्दों के लिए कौन सा सॉफ्ट कॉर्नर। भाई नेशनल एक्शन प्लान का पहला क्लॉज है कि दहशतगर्दी को मक्कू ठपना है तो ठपेंगे। अब जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग कभी शुरू हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ के बाद डॉक्टर S जयशंकर ने भी POK को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से वहां की मीडिया में चर्चा चल रही है कि 22 अक्टूबर से पहले ही पाकिस्तान और भारत के बीच एक दूसरा राउंड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार अगर जंग शुरू हुई तो नेवी का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अब जंग शुरू हो या न हो, पाकिस्तानी मीडिया में जैसा खौफ का माहौल है वो जरूर देखने लायक है। कल फिर TTP ने 12 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को जहन्नम पहुंचा दिया, जिसके बाद अब माहौल और गर्म हो चुका है। इसी बीच हो सकता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जल्द ही युद्ध शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें 22 अक्टूबर से पहले संघर्ष की आशंका है। इस बार इंडियन नेवी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। TTP ने हाल ही में 12 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है।